बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नया टॉपिक, इसका नाम है वाटरफॉल मॉडल। चैप्टर 1 का स्टार्ट करते हैं कि वाटरफॉल मॉडल क्या है। वाटरफॉल मॉडल सिंपलेस्ट और अर्लीस्ट मॉडल है जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं उसके लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वाटरफॉल मॉडल इसमें जो अप्रोच इस्तेमाल होती है वो होती है सिक्वेंशियल या लीनियर। मतलब इसका क्या हुआ सिक्वेंशियल कि हमने एक सीक्वेंस इस्तेमाल करना है, हमने एक ऑर्डर इस्तेमाल करना है, हमने एक अप्रोच इस्तेमाल करनी है लीनियर, मतलब उसमें हम स्टेप इस्तेमाल करने हैं सीक्वेंस के साथ। ठीक है, फिर कहते हैं इस जो हर फेस है वो कंप्लीट होगा बिफोर टू नेक्स्ट बिगिन। इसका मतलब क्या हुआ कि हर फेस को हम मुकम्मल करेंगे, जब तक वो फेस मुकम्मल नहीं होगा तब तक हम अगले फेस की तरफ नहीं बढ़ेंगे। यहाँ देखें, ईच फेस मस्ट कम्प्लीटेड बिफोर टू नेक्स्ट बिगिन। हर फेस को हम लाजमी तौर पर मुकम्मल करेंगे अगले स्टेप के ऊपर जाने के बाद, जाने से पहले विदाउट मूविंग बैक। हमने उसको बैक की तरफ वापस नहीं आना, क्योंकि अगर हम एक स्टेप करेंगे, एक स्टेप करने के बाद अगर हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं तो हम दोबारा पिछले स्टेप पे आएंगे तो इससे क्या होगा, काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी और इससे कॉस्टली पड़ जाएगा आपको ये मॉडल। तो इसलिए कहता है कि जब हम एक स्टेप मुकम्मल कर लेते हैं उसको करने के बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे, हम मूव बैक नहीं करेंगे पिछले स्टेप की तरफ। वाटरफॉल मॉडल ईजी है इसको समझना और इसको मैनेज करना, क्योंकि इसके अंदर तमाम के तमाम जो फेस हैं वो क्या हैं, क्लियर हैं बिल्कुल, और स्ट्रक्चर फ्लो है इसमें। मतलब देखें ना, हर फेस में क्लियर चीज़ें हैं कि हमने इस पहले स्टेप के अंदर, पहले फेस के अंदर हमने ये काम करना है, इस काम को मुकम्मल करने के बाद जब अगला फेस होगा उसमें हमने ये काम करना है। मतलब हर चीज़ में फिक्स की हुई है, उसका जो फ्लो है वो क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर है। ठीक हो गया। फिर कहता है कि अपने इसमें करना, देखें वाटरफॉल मॉडल ये जो बेस्ट है वो किसके लिए बेस्ट है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वहाँ पे हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फिक्स होती हैं या वेल डिफाइन होती हैं या अनलाइकली टू चेंज, यानी कि उसका हम तब्दीली नहीं करते। हमारे पास हर फेस के अंदर, हर स्टेप के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फिक्स होंगी कि हमने इस फिक्स फेस के अंदर ये काम करना है, हमने उसको चेंज नहीं करना। तो जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो उसमें आपका वाटरफॉल मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे। और ये तब होता है, ये चीज़ें तब मिलती है आपको जब आपके पास प्रोजेक्ट क्या हो, छोटा हो। ठीक है, फिर इसके पास इसके कुछ फेसेस हैं। वो पहला फेस कौन सा, देखें आपने पहले पढ़ा होगा SDLC के अंदर। अगर आपको SDLC का टॉपिक अच्छे से आता है तो ये तमाम के तमाम फेस आपको क्लियर हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट, यानी कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे उसमें हमने वाटरफॉल इस्तेमाल करना है मॉडल, तो सबसे पहले हमारे पास फेस कौन सा होगा, रिक्वायरमेंट। ये पहला स्टेप होगा कि हमने उसको डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर को हमने सबसे पहले जिसका हमने बना कर देना है उससे हम रिक्वायरमेंट्स मांगेंगे कि आपने क्या काम करवाना है सॉफ्टवेयर के अंदर, आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, मतलब क्या इसमें मैं ऐड करूँ, क्या इसके फीचर्स होंगे। ठीक है, और इसने क्या परफॉर्म करना है, वर्क किस तरह परफॉर्म करना है इसने टास्क को, इसमें कौन कौन से मल्टीपल फीचर्स हों, क्या मैंने ऐड करना है। रिक्वायरमेंट्स लिए आपने, फिर रिक्वायरमेंट्स की बेस पे आपने डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि जब तक पता है आपको जितना आपका अच्छा डिज़ाइन होगा उसकी बेस पे आपका वो सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली होगा। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत कम आएंगे। तो हम जब रिक्वायरमेंट्स ले लेंगे उसके बाद हमने क्या करें, उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि हमने उसका लेआउट बनाना है, हमने उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसमें देखना है कि हमारे पास फीचर्स और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम इसको सही करेंगे, हमारे पास उसमें मल्टीपल पार्ट्स किस तरह आपस में वर्क करेंगे कंबाइन करके। फिर आगे इम्प्लीमेंट कोड या डेवलपमेंट। जब हमने रिक्वायरमेंट्स ले ली, डिज़ाइन कर लिया, फिर हमने उसके ऊपर कोडिंग करनी है, मतलब उसका हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा होगा। इन दोनों की बेस पे हमने वो उसकी कोडिंग करनी है, उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग करेंगे। फिर कोडिंग करने के बाद फिर उस कोडिंग की हमने टेस्ट करनी है। हमने जो कोड लिखा हुआ है, कोड बना दिया सॉफ्टवेयर का, उसको हमने बल चेक करना है कि उसके अंदर कोई फिक्स एरर तो नहीं है, बल्कि उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे, उसमें कोई एरर्स तो नहीं है। ठीक है, उसमें कोई बग्स तो नहीं है, उनको हमने चेक करना है। अगर होंगे तो उनको हमने फिक्स करना है, वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई करना है हमने। फिर डिप्लॉयमेंट वो फेस है जब हम एक कस्टमर को, यूज़र को वो चीज़ बना के, वो सॉफ्टवेयर बना के हम उनको दे देंगे कि ये आपके पास सॉफ्टवेयर, इसको आप इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। वो फिर अपने उन डिवाइसेस के ऊपर, मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर या मोबाइल फ़ोन के ऊपर या सर्वर के ऊपर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। फिर लास्ट में क्या है, मेंटेनेंस। ये लास्ट वाला स्टेप है। इसमें स्टेप में क्या होता है कि हमने ये चेक करना है कि अगर कल को यूज़र की नीड या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो क्या इसमें हम तब्दील कर सकते हैं, मेक चेंज, तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है, मेक अपडेट, इसमें अपडेट करेंगे हम इसके अंदर। अगर यूज़र की नीड बढ़ रही है या चेंज हो रही है
तो हम इसके अंदर में देखते हैं कि जो प्रोसेस है ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे जैसे प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम चलता रहेगा, ऐसे आगे आगे उसके अकॉर्डिंग हम उसके मुताबिक उसको हम चेंज करते रहेंगे। फिर अगले बात देखें इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अच्छा, एक बात इसमें थोड़ा ऐड कर दूं मैं, वो कहता है जब वाटरफॉल मॉडल को हम बनाते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम एक फेज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखें मैंने इस फेज़ को कंप्लीट किया, फिर मैं इस अगले फेज़ के ऊपर जाऊंगा यहाँ पे, जब इसको मुकम्मल कर लूँगा फिर मैं नेक्स्ट फेज़ के ऊपर यहाँ पे जाऊँगा। अब वो कहते हैं मूविंग बैक टू प्रीवियस फेज़, कि आपने इस फेज़ के ऊपर जब आएँ या इस फेज़ के ऊपर आएँ तो इसके प्रीवियस फेज़ के ऊपर आप कभी भी नहीं जा सकते, बल्कि जाएंगे तो क्या होगा, आपका ये कॉस्टली पड़ेगा, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आएंगी, तो इसमें ये अलाउ नहीं है कि आप इसको वापस बैक पे आएँ। ठीक हो गया। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसको जो लिमिटेशंस हैं, बेनिफिट में क्या देखें, सिंपल एंड ईजी टू यूज़ अंडरस्टैंड। अब जो वाटरफॉल मॉडल है बेसिकली ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है इसको समझना, इसको इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि इसके पास हर फेस में क्या है, क्लियरिटी है। इस फेस के अंदर आपने ये काम करना है, इस फेस के अंदर आपने ये काम करना है। आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिक्स है। अपने हर इस पहले फेस के अंदर आपने रिक्वायरमेंट्स फिक्स की हुई है, क्लियर है, वो चेंज नहीं हो रही। तो इस चीज़ से वो क्या है, इसलिए सिंपल और ईजी है इसको समझना। फिर सिक्वेंशियल प्रोसेस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो काम करना है इसके अंदर वो हमने सीक्वेंस में करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, तो हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो इस सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, इसको इस्तेमाल करके हमने इसको बनाना है। तो ये इसका बेनिफिट है। जब इसको हम ये काम करते हैं, बनाते हैं, तो इसमें हमारे पास जो टाइम वो है, टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है, एफर्ट्स हमारी कम लगती हैं। फिर सुइटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ये पहले मैंने बात की हुई कि वाटरफॉल मॉडल हमेशा क्या होगा, जब जहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करें तो ये वहाँ पे सूटेबल नहीं है। लिमिटेशन क्या है कि देखें इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या होती है इनफ्लेक्सिबिलिटी, देखिए वाटरफॉल मॉडल ये इनफ्लेक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों? देखिए ना, अगर मैं पहला स्टेप मैंने यहाँ पे कर लिया, मुकम्मल कर लिया, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ रहा हूँ, अगले फेज़ के ऊपर, इस फेज़ के ऊपर, अगर इस फेज़ से मैं दोबारा प्रीवियस फेज़ के ऊपर आऊँगा तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपका वाटरफॉल मॉडल देता ही नहीं है। ठीक है, वो कहता है आप प्रीवियस फेज़ की तरफ आप जा नहीं सकते, इसलिए ये क्या है इनफ्लेक्सिबल है। हाँ, अगर हम प्रीवियस फेज़ के ऊपर आते, वो अलाउ करता कि आप इस फेज़ के ऊपर आके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होता, वरना इस तरह फ्लेक्सिबल नहीं है। फिर उसके बाद नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आइडियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें ना, अगर जो लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं बेसिकली आपके, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ना आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होती है, तब्दील होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, पहले रिक्वायरमेंट्स मेरे पास 100 थी या 200 थी यूज़र की, तो हो सकता है हम इस फेज़ को मुकम्मल करने के बाद इस फेज़ के ऊपर आ जाए, फिर ये थर्ड फेज़ के ऊपर आ जाए, तो फिर यूज़र बाद में कहे कि मुझे ना इस अपनी रिक्वायरमेंट तब्दील करनी है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम ऐड करना है, मैंने ये काम रिमूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो लार्ज जो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं आपके, लार्ज बड़े आपके प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो वाटरफॉल मॉडल उसके लिए सूट नहीं है। अच्छा, फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कहता है अगर इसमें आप ऐसा हो कि आप स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करें, फॉर एग्जांपल आप इस स्टेप के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अब अगर आपको यूज़र चाहता है कि मैंने पहले स्टेप में या सेकंड स्टेप में मैंने कोई तब्दीली करनी है, चेंजिंग करनी है, चेंजिंग करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा इसके ऊपर प्रीवियस आना पड़ेगा, ठीक है। जब प्रीवियस के ऊपर आएंगे तो आपके पास ये रिस्क है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्ट क्या है, बढ़ जाएगी, डिफिकल्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर ये लिमिटेशन है कि इसमें रिस्क की क्या होती है, काफ़ी इसमें वो है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगी, काम आपका सही से नहीं होगा, काम रुक जाएगा। अगर इस स्टेप से के बाद हम इस स्टेप के ऊपर आएंगे, मतलब किस फेज़ के ऊपर, टेस्टिंग फेज़ से हम इस रिक्वायरमेंट फेज़ के ऊपर जब हम आएंगे तो हमारे ये तीनों के तीनों स्टेप क्या हो जाएंगे, फेज़ वेस्ट हो जाएंगे। इसमें बड़ी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। आज का हमारा यही टॉपिक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बहुत जल्द मिलते हैं। उसका नाम है एजाइल मेथड। तो तब तक वेट कीजिएगा। और हाँ, लास्ट में वीडियो अपने पूरी देखनी है, जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तब तक आपको लेसन समझ नहीं आएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।